दोस्तों मेरे हाथ में आप दो तरीके का शहद देख रहे हैं। एक वो शहद जो ब्रांडेड है, जो मैं दुकान से खरीद कर लेकर आई हूँ, पैकेजिंग हमने यहाँ से हटा दी, और दूसरे हाथ में वो शहद है जो डायरेक्ट बी कीपर से लिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। और अब हम वो टेस्ट करने वाले हैं कि आखिर कौन सा एकदम शुद्ध शहद है, क्योंकि ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो बाजार में मिल रहा है बहुत मिलावट वाला शहद है। क्योंकि जिस तरीके से शहद में मिलावट की खबरें आ रही हैं, लोगों को डर लगने लग गया है कि आखिर वो शहद खाएं या नहीं खाएं। तो आज हम कुछ ऐसे टेस्ट करने वाले हैं जिसकी मदद से हम आसानी से पता कर पाएंगे कि आखिर शुद्ध शहद कौन सा है, किस शहद में मिलावट की गई है, कौन सा शहद हमें खरीदना चाहिए। और ये सारे टेस्ट ऐसे होंगे जिन्हें आप आसानी से घर पर कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं 30 साल से बी फार्मिंग का अनुभव लिए हुए मैनपाल जी के पास, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से हम घर बैठे टेस्ट कर सकते हैं और असली नकली शहद की पहचान कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर जैसे कि मेरे हाथ में अब दो तरीके का शहद है, एक बाजार से हम खरीद कर लेकर आए, एक आपके यहाँ से। तो सबसे पहला टेस्ट हम शुरू करते हैं कि आखिर कैसे हम असली नकली की पहचान करें, है ना। तो ये रहे आपके सामने दोनों शहद। एक तो जी बाजार का शहद है ये, देखो साथ साथ में बोतल साफ हो रही है। अच्छा। ये सर्दियों का मौसम है, इस मौसम में हर शहद बेहद गाढ़ा एंड जमा हुआ होगा, के तो जमा हुआ होगा कि गाढ़ा हो जाएगा बेहद। ये देखो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा इसका है, ये देखो कितनी देर तक ये कलर ऐसे ही चलता रहेगा, साफ नहीं होगी बोतल बिल्कुल। हाँ। ये ऐसे ही अपने मुंह में रखेंगे ना तो जीभ पर भी ये 5 मिनट तक स्वाद देगा। ये एक ही सेकंड में अंदर डालेगा, कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे ये हम लोग यहाँ पर साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं, जैसे कि दोनों बोतल यहाँ पर रखी हुई हैं, और अगर हम इन दोनों बोतलों को इस तरीके से उठाएंगे और ऐसे घुमाएंगे तो हम देख रहे हैं कि जो राइट हैंड की बोतल है एकदम उसके अंदर से शहद दूसरी दिशा में गिर जाता है, जबकि इस बोतल के अंदर पूरा वो उसी तरीके से उसकी दीवारों से चिपका रहता है। तो ये बहुत अच्छी पहचान मुझे ऐसा लगता है कि की जा सकती है आसानी से घर पर। हमने ये लिया, इसको रख दिया, ये लार नहीं टूटेगी। ये देखो टपका पड़न लग गया इसका। ये मिलावटी शहद है, ये ऐसे ही पतला तार बन के बिल्कुल साफ बोतल हो जाएगी बराबर में। अरे वाह, क्या सही बात कर रहे हैं आप। ये एकदम से ये जो बोतल है इसका शहद एकदम नीचे बैठ गया और ये एकदम धीरे 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 एकदम गिरता जा रहा है, एक रेशा जैसा। ये टपका पड़ सके है, मतलब टपका पड़ी जाएगा, ऐसे लार नहीं बनेगी बिल्कुल भी। अच्छा। ये तो मतलब बिल्कुल ही कंडम है। ये अगर बच्चे को बूढ़े को अगर हम इसको खिलाते हैं ना तो ये कैंसर तक पैदा कर सकता है। अच्छा, उल्टा मतलब पूरा दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं हम। और ये शहद है ना, ये जैसे हार्ट पे एकदम दबाव आ गया, एक चम्मच दे के देखो, मुंह में डाल लिया, जैसे बोतल पर से एकदम हट रहा है ना, ऐसे ही मुंह में से एकदम नीचे जाएगा ये चीनी। और ये है ना, ये मुंह का चपट जाएगा, काफी समय तक मिठास देगा। तो दोस्तों ये कितना आसान तरीका था। पहला तरीका आपने देख लिया, और दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम बोतल को उल्टा करेंगे दोनों को, और नीचे के तल पर शहद बैठना शुरू हो जाएगा। और ये जो बोतल में आप देख रहे हैं कि इसमें ये बिल्कुल बैठ चुका है, और यहाँ पर अभी भी एक धार की तरीके से शहद नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मेरे इस हाथ में ये एकदम प्योर शहद है, रॉ शहद है, जो कि अभी तक धीरे 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 गिर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एकदम तल पर बैठ चुका है, बिल्कुल शहद नहीं बचा। तो ये बहुत ही आसान तरीके थे दोनों, और मुझे लगता है कोई भी खर्चा किए बिना, बिल्कुल कोई बड़ा टेस्ट किए बिना आप आसानी से अपने घर पर खुद ही असली नकली शहद की पहचान कर सकते हैं। और सर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जब भी हम बाजार से शहद खरीदते हैं हमेशा एक ही रंग का मिलता है, हमेशा इसी तरीके का शहद। और मेरे सामने आपके शहद की ये 3 बोतल रखी हुई है, तीनों का कलर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल ये कैसे, और ये क्यों एक ही कलर का शहद हमारे पास पहुंचता है? जी कंपनियां पता नहीं क्या क्या मिलाती हैं। ये तो हम जम्मू कश्मीर का अलग रंग का होगा, हरियाणा का अलग होगा, जैसे बड़बेर का अलग है। मतलब फूलों के रंगों के ऊपर डिपेंड करता है। रंगों के ऊपर है जी। ठीक है। जैसे ये हिमाचल का शहद बड़ा जबरदस्त है, रीठा पूना कढ़ी पत्ता बसूटी, ये नीम की तरह औषधीय पेड़ है जी। ठीक है। ये मतलब अपने मार्केट या लोगों की हालत देख के, भाई कोई कमजोर भी लेना था होगा, कोई धनवान भी है, तो उसकी कीमत भी वाजिब रखी है। सर जैसे हम देख रहे हैं कि इन तीनों का कलर तो भी एक जैसा मिलता हुआ है, लेकिन ये शहद एकदम अलग कलर का, एकदम सफेद, जो कि कहीं देखने को नहीं मिलता। ये कौन सा शहद है? ये सरसों का शहद है जी।
ये 2 दिन बाद ही जम जाता है, निकलता है तब लगभग ये रंग होता है जैसे घी का दूसरा रूप है। घी जैसे गर्मियों में लिक्विड हो गया ऐसा हो जाता है और जमने के बाद ऐसा हो जाता है, तो सेम रूप है जी। और ये ताकतवर भी बड़ा है जी। ये देखो ऐसा शहद तो आपने लगभग दर्शकों ने देखा ही नहीं होगा। इतना जबरदस्त शहद है, इसमें एकदम घी जैसा शहद है, इसमें मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसको दबा के खाओ, ये ताकतवर बहुत ज्यादा है। अब जैसे इसमें ऑक्सीजन का स्रोत बहुत ज्यादा है जी, जो दमा है या बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, तो इसको खाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाता है, उसको सांस नहीं चढ़ेंगे। ठीक है, जबरदस्त काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा हमने एक चीज ये देखी कि जो असली जो बिना मिलावट का जो शहद होगा वो जम भी जाता है। और यहाँ पर जैसे हमने सरसों का शहद देख लिया, तो ये तो मात्र 3 दिन के अंदर ही जमना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरे जो शहद हैं वो धीरे धीरे मौसम दर मौसम बदलना शुरू हो जाते हैं, उनका गाढ़ापन बढ़ता जाता है और वो जम जाते हैं। तो यानी जो शहद जम गया वो असली शहद है। जबकि हम जब भी किसी भी ब्रांडेड कंपनी से कोई भी शहद लेकर आते हैं वो हमने अपने घर में कभी भी जमते हुए नहीं देखा है। तो ये भी तीसरी और बहुत ही आसान पहचान है जिसे आप खुद से पहचान सकते हैं। तो अब इन शहद में मिलावट किस किस तरीके की जाती है कि ये बिल्कुल दोनों तरीके के बिल्कुल अलग अलग शहद हो गए हैं, तो इसकी जानकारी हम लेंगे बी कीपर विनय जी से, जिनको लगभग तकरीबन 20 साल का अनुभव है बी कीपिंग का और बहुत अच्छे शोध वो शहद के ऊपर कर रहे हैं। तो अब पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो आज हमने आपके खेत में आकर यहाँ पर शहद के कई सारे टेस्ट किए और आपका जो शहद है वो हर टेस्ट में यहाँ पर पास हो गया और हमें पहचान भी हो गई कि असली और नकली शहद की कैसे पहचान कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर कंपनियों को ये मिलावट वो किस किस चीज़ की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी जिस शहद के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, जैसे ये पता नहीं मुझे किस ब्रांड का शहद है, लेकिन जैसे देखेंगे सर्दी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर चमक है, ट्रांसपेरेंसी है। इस शहद को बहुत बारीक फिल्टरों से गुजारा गया है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको जो है रखा गया है। ये सिर्फ मीठा पेय पदार्थ है। ये शहद के नाम पर आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है और कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है वनों में तुलसी खिलती है उसका शहद है, इसका कलर अलग है। ये सरसों का सफ़ेद रंग का शहद है, इसका अलग है। सर जैसा कि आपने ये तो बता दिया कि इसको इतना ज़्यादा हीट किया जाता है, इसके सारे पोलन खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की मिलावट भी की जाती है, तो वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये और ज़्यादा जहरीला हो जाता है? दर्शकों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, शहद के अंदर मुख्यतः 3 तरह की मिलावट होती है। पहली है कॉर्न सिरप, दूसरी है राइस सिरप और तीसरी है इनवर्ट शुगर। ज़्यादातर भारत देश में जो ब्रांडेड कंपनियों के शहद मिलते हैं उनके अंदर मुख्यतः इनवर्ट शुगर की मिलावट होती है, जो कि 80 से 90% तक होती है और 5 से 7 या 10% तक ही जो है उसके अंदर असली शहद मिलाया जाता है, ताकि जो ये फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने जो निर्धारित कर रखे हैं कि भाई 100 ग्राम शहद में पोलन काउंट्स इतने हों, वो मात्र 10% शहद मिलाते हैं तो उसमें वो टेस्ट में पास कर जाता है। जबकि होना चाहिए जो रो हनी है, जिसको गर्म नहीं किया गया है, जिसको फिल्टर नहीं किया गया है, जिसको पेस्चराइज नहीं किया गया है, वो शहद जो है 100 ग्राम शहद ही 1.25 लाख से 1.5 लाख तक पोलन काउंट्स रखता है। उसको जो है आप अगर कंज्यूम करेंगे तो स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे आपको, जबकि ये कंपनी वाला ये शहद जो है आपकी सेहत को बिगाड़ देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ ही समय की पहले की CSR की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो तकरीबन 13 कंपनियों के ब्रांडेड शहद की जांच की गई, जिसमें से कि 10 बड़े ब्रांड, जिनके नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहती, और वो सारे ब्रांड फेल हुए। उनके अंदर शहद था ही नहीं। जिस तरीके के सीरम विनय जी ने बताए हैं उस तरीके के सीरम से वो शहद तैयार किए गए थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस समय बहुत सारी कंपनियां इस तरीके की मिलावट कर रही हैं कि NMR जैसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट हैं उनसे भी वो क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें घरेलू इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और आपको खुद ही ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप असली खा रहे हैं या मिलावटी खा रहे हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ मिल गई है और अब एक ह्यूमन टेस्ट कर लेते हैं। इनके टेस्ट से कैसे हम इसे पता कर सकते हैं वो भी जानते हैं। तो एक हम विनय जी जो आपके साथ हैं यहाँ पर मौजूद, तो एक उनको टेस्ट कराते हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ और आप यहाँ पर क्या करते हैं? मेरा नाम देवेंद्र है। गांव महाजरा दुबरधन डिस्ट्रिक्ट झज्जर। मैम जैसे मेरे पास में खेत है। हाँ। भाई ने यहाँ पर ये छत्ते रखे हुए हैं। तो ठीक है, आज हम 2 तरीके के शहद आपको खिलाने वाले हैं और आपको ये बताना है कि असल में असली शहद जैसा टेस्ट कौन से शहद का है। ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। ये साथियों पहली बोतल से मैं इनको शहद टेस्ट करा रहा हूँ। जीभ है
उसके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा टेस्ट बड्स होते हैं जो महसूस करते हैं, सेंस करते हैं कि वो चीज़ असली है या नहीं। ठीक है। तो ये जो है पहली बोतल का शहद हमने इनको चखाया, अब ये दूसरी बोतल का शहद है वो चखा रहे हैं, उसका टेस्ट करके ये बताएंगे आपको कि कैसा इनका अनुभव रहा, क्या रिव्यू देंगे ये आपको। तो मैम जैसे ये पहले वाला जो शहद मैंने चेक किया वो जल्दी मुंह में घुल गया, वो नीचे उतर गया। अच्छा। उसमें बिल्कुल पतलापन था अच्छा। और इसमें बिल्कुल गाढ़ापन है। ये काफ़ी देर अब तक भी मीठा मुंह है मेरा, अरे। कि बहुत मज़ा आया इसको खाने में। चलिए ठीक है, तो ये पहला टेस्ट यहाँ पर हो चुका है और सिर्फ एक ही टेस्ट से हम लोग नहीं मानने वाले हैं। अब दूसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं कि वो कैसे इसको पहचानते हैं कि उन्हें कौन सा, और रिजल्ट फिर हम उसके बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये 2 तरीके का हम शहद खिलाने वाले हैं और आपको ये बताना है कि आपको कौन सा शहद अच्छा लगा। ठीक है, पहला शहद आपके पास पहुंच गया। ये साथियों दूसरा सौंफ का शहद है। पहला शहद एकदम मुंह में घुल गया, ख़त्म हो गया, लेकिन दूसरे वाला काफ़ी देर तक मुंह में रहा। अच्छा, इसकी मिठास अभी तक भी महसूस कर रहा हूँ। तो अब मैं विनय जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपने इन्हें कौन सा शहद दिया था? मैंने जी इनको पहले जो एक ब्रांडेड कंपनी है उसका शहद टेस्ट कराया था, और दूसरा जो हमारे हाथों से सौंफ का शहद जो है चखाया था। तो इनका रिव्यू आप जो है खुद सुन चुके हैं। इन्होंने बताया पहले वाला जो है मुंह में बहुत जल्दी घुल गया, उसमें ना कोई टेस्ट आया, और दूसरे वाला जो है प्राकृतिक मिठास इनको बहुत देर तक महसूस होती रही। और दूसरा सौंफ का शहद अपने आप में ही एक खुशबू रखता है जो अंदर महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने 2 टेस्ट किए थे, 2 लाइव टेस्ट आपके सामने किए और दोनों टेस्ट में हमारे सामने रिजल्ट एक ही आया है। और वो रिजल्ट ये है कि जो प्राकृतिक रॉ शहद यहाँ से निकाला जा रहा है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पहला। दूसरा, मुंह में घुला रहता है, बहुत देर तक फ्लेवर देता है। और वहीं जब हम बाजार से कोई शहद लेकर आ रहे हैं, वो उनको टेस्ट जो कराया है वो शहद एकदम मुंह में घुलकर ख़त्म हो जाता है, उसका ज़्यादा देर तक कोई भी टेस्ट नहीं रहता। तो ये भी एक ह्यूमन टेस्ट था जो आसानी से आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो हमारे आपसे ये ज़रूर निवेदन है कि जब भी आप शहद खरीद रहे हैं तो अपने घर पर ये घरेलू टेस्ट ज़रूर करें, ज़रूर पहचानें कि कौन सा शहद असली और कौन सा नकली, उसके बाद ही उसका सेवन करें, तभी आपको उस शहद के असली फ़ायदे मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर हमने पूरी कोशिश की आपको जानकारी देने की, घर पर पहचान करने की, सभी चीज़ें आपको मिल गई होंगी। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो में विनय जी का नंबर दिया गया है, आप सीधे यहाँ से रॉ शहद मंगवा सकते हैं। कई तरीके का, तकरीबन 16 तरीके का शहद ये तैयार करवाते हैं, तो आप डायरेक्ट उनसे मंगवा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।